क्या हाल है मित्रों। पिछली वीडियो में हमने मॉड्यूल 4 में स्ट्रिंग के बारे में बात किया था। और आज की वीडियो में हम मॉड्यूल 5 अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। और हम ऑपरेटर्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से एक एक ऑपरेटर को पढ़ेंगे। और बिटवाइज जो ऑपरेटर जो होगा वो मैं एक सेपरेट वीडियोस में बनाने वाला हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से उसको बताऊंगा, तो उसको एक सेपरेट वीडियो में रखूंगा। एंड अगर इसमें रखा बिटवाइज ऑपरेटर, तो इतने सारे ऑपरेटर्स के साथ अगर मैं लास्ट में बिटवाइज ऑपरेटर बताने जाऊं, तो मे बी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाए ये चीज़ें। तो इसलिए मैं उसको सेपरेट वीडियो में रखने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम इतने समय से यूज करते आ रहे हैं। अपने स्ट्रिंग मॉड्यूल में किया, आपने जब भी नंबर भी डाला, कुछ भी डाला आपने, तो किस में डाला, एक वेरिएबल में जाके डाला। तो डाला कैसे, आपने असाइन किया। तो हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। बड़ा ही बेसिक सा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हमेशा हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर फर्स्ट ऑपरेटर है। और यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि एक वेरिएबल बनाया आपने ए नाम का। ठीक है, एक ए नाम का वेरिएबल बनाया और ए में आप चाहते हो कि 5 रख दो। ये 5 वैल्यू है, इसको उठा के आप क्या करोगे, ए में डाल दोगे। तो ये क्या हुआ, असाइन हो गया। इसी काम को आप जावा स्क्रिप्ट में कैसे करते हो, इसको डायरेक्ट इस तरीके से तो नहीं रखोगे ना 5 को ए में। उसको रखने का तरीका है कि ए इक्वल टू 5। अब देखो, डबल इक्वल टू और ये सिंगल इक्वल टू में फर्क है। सिंगल इक्वल टू डाल रहा हूं, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, यानी कि इस 5 को मैं सिंपली ए में उठा के डाल दे रहा हूं। ठीक है, तो 5 क्या हो गया, असाइन हो गया ए को। ए वेरिएबल में हमने 5 को डाल दिया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बस यही था और कुछ नहीं था। तो उसको इसको करके देखते हैं। अब देखो, जितना भी मैं ऑपरेटर बताऊंगा, एक एक ऑपरेटर को अपन करके देखेंगे, ताकि हम अच्छे से हर एक ऑपरेटर को ग्रैब कर पाए। ये बहुत ही बेसिक सा ऑपरेटर है, आई नो, बट मेरा मोटिव ये है कि जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया ना कोडिंग, उसको भी समझ में आए। तो मैं बहुत ही बेसिक से इसको भी पढ़ाने वाला हूँ। तो चलते हैं और कर करके देखते हैं हर चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑपरेटर नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर 01.html फाइल बनाया और 01.js फाइल बना लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिंक कर लिया हमने, 01.js को लिंक कर लिया। अब इसमें कोड कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बताया, सिंपली क्या करना है, लेट लेट सपोज ए बोला था ना, ए में मैंने रखा 5। ठीक है, बस यहाँ आप कंसोल करा के अगर देखे, अगर चेक करे कंसोल करा के, तो ए में वैल्यू 5 होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो असाइन कर दिया है 5। तो यहाँ से इसको गो लाइव करते हैं, और आपको पता है कि गो लाइव करके और इसको क्या करना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, और उसके बाद कंसोल पे जाके चेक करने वाला हूँ, तो आपको बताएगा 5। अब ये प्रूफ तो हो गया कि ए में वैल्यू 5 हो गया, क्योंकि हमने ए को जब प्रिंट कराया तो 5 प्रिंट हो गया, यानी कि असाइन हो चुका है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और एक सेकेंड, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और ऊपर में जाके जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे ऑपरेटर के बारे में, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और बात करते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ दूसरा ऑपरेटर जो होगा आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर अंडरस्टूड है, आप समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहला एडिशन है। आप बचपन से पढ़ते आओ एडिशन क्या होता है। एडिशन यानी दो नंबर को जोड़ना। मान लो एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है, आप चाहते हो ये दोनों जुड़ जाए, तो सिंपली प्लस लगा दो। मान लो कि आपने क्या किया, 5 को ए में जाकर डाल दिया, तो 5 यहाँ ए में आ गया, ए की जगह पे 5 आ जाएगा। फिर प्लस किया और बी में आपने 6 डाल दिया, तो आप जब प्रिंट करोगे ए प्लस बी, तो आंसर आना चाहिए 11। तो इसे करके देखते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे सिंपली, और यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल देता हूँ क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर में, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहला है आपका एडिशन।
यहाँ मैं क्या करता हूँ, लेट ए इज इक्वल्स टू 5 रखता हूँ और एक और वी वैल्यू भी बनाऊंगा, वी वेरिएबल सॉरी बनाऊंगा। तो उसमें क्या करूंगा, 4 रख दूंगा, कुछ भी रख दो वैल्यू। अब क्या करूंगा, मैं सिंपली कंसोल अगर कराया ए प्लस बी को, ए और प्लस बी को कंसोल कराऊं अगर, तो मुझे मिलना चाहिए क्या, मुझे कायदे से मिलना चाहिए 9, और ये मिलेगा भी, ये मिलेगा भी 9। तो सिंपली आप अरिथमेटिक ऑपरेटर में जब एडिशन का उपयोग करोगे तो सिंपली आप ऐड कर सकते हो दो नंबर को। यहाँ पे मैंने सिंपली प्रिंट कराया है। आप क्या कर सकते हो कि सिंपली एक नया वेरिएबल बना सकते हो सी नाम का, और उसमें ए प्लस बी को ऐड करके रख दो, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर बार बार यूज करना हो इस एडिशन को, तो आप सिंपली क्या करो, प्रिंट यहाँ से करा सकते हो सिंपली सी को डायरेक्ट। जैसे ही सी को कराओगे यहाँ पे 9 आपको मिल जाएगा। अब ये देखो, बहुत ही आपको अगर बेसिक लग रहा है तो आप इसको 1.5x पे या फिर 2x पे देख सकते हो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक लग रहा है। बिकॉज मेरा मोटिव तो ये है कि मैं स्टार्टिंग से लेके चलूँ ताकि सभी बच्चे समझ पाए। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना, एंड आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग। तो अभी के लिए अगर ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपको आता है तो आप सिंपली स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर माइनस का। ठीक है, मान लो आप चाहते हो माइनस करना तो सिंपली ए माइनस बी कर दो। ठीक है, मान लो आप चाहते हो मल्टीप्लाई करना तो ए मल्टीप्लाई बाई बी कर दो। ठीक है, मान लो आप डिवाइड करना चाहते हो, ए को बी से डिवाइड करना चाहते हो तो ए डिवाइड बाई बी कर दो। तो चल के इस चार को चेक करते हैं। ठीक है, इन सभी को चल के चेक करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए माइनस कर देता हूँ, तो माइनस में मुझे 1 मिलना चाहिए क्योंकि 5 माइनस 4 1 होता है, तो यहाँ सिंपली 1 मिल जाएगा। सही है, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना ना, मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 मिलना चाहिए, तो 20 मिल जाएगा। बढ़िया बात है। डिवाइड करूंगा तो क्या मिलना चाहिए बताओ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए डिवाइड बाई बी होगा, तो सिंपली जब डिवाइड करोगे तो 1.25 कुछ करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपली जाओगे तो 1.25 यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो डिवाइड भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, और नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन, और यहाँ बात करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर, और अच्छे से समझना मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में अपन बात करते हैं, तो यहाँ मैं लिखता हूँ मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो मॉड्यूलो ऑपरेटर में क्या होता है, आपने जब डिवाइड किया ए को बी से, एक नंबर लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। मान लो 5 को 2 से डिवाइड किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, ये आंसर मिलने वाला है आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जब 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, और यार रिमाइंडर बच रहा है 1। तो डिवाइड के जगह अगर आप मॉड्यूलो लगाते हैं, मॉड्यूलो कैसे लगता है, इस तरीके से, इस तरीके से आप कीज देखोगे अपने, नंबर 5 पे देखोगे, आपको ऊपर में मिलेगा नंबर 5 पे मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर जब आप लगाओगे तो 2 से जब लगाओगे तो ये क्या काम करेगा, सिंपली 5 को 2 से डिवाइड करेगा जैसा मैंने यहाँ पे किया है, और जो रिमाइंडर आएगा वो आपको दे देगा 1। यानी कि जब आप डिवाइड करते हो तो क्वोशंट देता है, लेकिन मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, सिंपली आपको रिमाइंडर जो बचता है वो जाके आपको दे देगा। तो करके देखते हैं इसको, फिर बेहतर तरीके से हमें समझ पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं मॉड्यूलो करूंगा, और इसका आंसर क्या आना चाहिए कायदे से, देखो हम करते हैं, 4 को हम सिंपली 5 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 और रिमाइंडर आया 1, तो हमें आंसर 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें आंसर 1 मिल रहा है। ठीक है, दूसरा चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं इसको, और 8 देते हैं। अब 8 देंगे तो क्या होगा, 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। तो रिमाइंडर हमें कायदे से 0 मिलना चाहिए, जो कि मिल भी रहा है। ठीक है, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपली क्या करेगा, वो सिंपली डिवाइड करेगा, और जो रिमाइंडर मिलेगा उसको सिंपली आपको आउटपुट में दिखा देगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन के बारे में बात करते हैं, एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली इसमें क्या होता है, मान लो आप चाहते हो कि 5 पे पावर 2, यानी कि 5 का स्क्वायर आपको दे दे 25। ठीक है, अब मान लो आप चाहते हो 2 के पावर 3 दे दे, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये 8 होता है। ठीक है, तो आप चाहते हो किसी पे भी पावर डाल दो, कितना भी पावर डाल दो, किसी भी नंबर पे डाल दो, वो आपको आंसर दे दे। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, सिंपली 5
मल्टीप्लाई 2 करते थे तो क्या होता था, मल्टीप्लाई कर देता था, लेकिन एक और अगर मल्टीप्लाई लगा देते हो तो ये हो जाता पावर, यानी कि ये इसका मतलब हो गया 5 पे पावर 2। एक और देखते हैं, मान लो मैं चाहता हूँ 3 रेज टू पावर 4 पता चल जाए मुझे, तो 3 लिखूंगा और पावर लगाने के लिए इस पे क्या करूंगा, डबल स्टार मारूंगा और 4 लिखूंगा, तो ये 3 पे पावर 4 इसका मतलब है। करके देखते हैं तो हमें बेहतर समझ में आएगा। 5 रेज टू पावर 2 चाहिए ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 5, यहाँ 5 लिखते हैं ए में वैल्यू, और यहाँ 2 लिखते हैं। अब ये मैं वेरिएबल में डाल के कर रहा हूँ, आप सिंपली डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं। 5 रेज टू पावर 2 चाहिए ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ डबल मल्टीप्लाई मारेंगे, तो 5 रेज टू पावर 2 मुझे 25 मिलना चाहिए, तो ये सिंपली क्या करेगा, मुझे 25 दे देगा, ठीक है। सेकेंड हमारा वैल्यू था 3 पे पावर 4, तो 3 पे पावर 4 करना है सिंपली आपको, तो आप यहाँ पे 3 डाल दो एंड यहाँ पे डाल दो आप सिंपली, एक सेकेंड, 4 डाल दो, ठीक है। जैसे ही आप करोगे तो आपको वैल्यू दिखा देगा 81। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आएगा कि एक्सपोनेंशिएशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इंक्रीमेंट के बाद बारे में बात करेंगे, और यहाँ बात करेंगे डिक्रीमेंट के बारे में, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, और आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पता है ये चीजें थोड़ी बहुत, तो आपको कंफ्यूजन जहां भी होता है ना, आज ये डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो इंक्रीमेंट में बहुत सारे लोग दो तरीके से लिखते हैं और दोनों में कंफ्यूजन होता है। कैसे, देखो मान लो आपने 5 लिखा, अगर आपको इंक्रीमेंट करना है तो दो तरीके, या तो आप इसके आगे लगा दो प्लस प्लस, या फिर इसके पीछे लगा दो प्लस प्लस, दो ही ऑप्शन हो सकता है ना। अगर डिक्रीमेंट करना है तो 5 के आगे लगा दो माइनस माइनस, या फिर माइनस माइनस 5 लिख दो। तो ये दो तरीके हैं इसमें भी, और ये दो तरीके इसमें भी। तो इंक्रीमेंट समझते हैं, डिक्रीमेंट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो एक बार बात करते हैं इंक्रीमेंट के बारे में। अब देखो अगर मैं 5 प्लस प्लस को प्रिंट कराऊं, अगर मान लो इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करा रहा हूँ 5 प्लस प्लस, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्या 6 हो जाएगा? तो नहीं, 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो कैसे काम कर रहा है ये क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा 5 है, अच्छा ठीक है, तो 5 को प्रिंट करा देगा, ये 5 प्रिंट कर दिया। अब आगे देखेगा, अरे ये तो इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब प्लस प्लस कर रहा है, यानी कि बढ़ाना है मुझे, तो ये तो इसने तो प्रिंट कर दिया, अब ये बढ़ा देगा, तो इसको 6 कर देगा। अब मतलब ये वैल्यू 6 हो चुका है, लेकिन दोबारा अगर आप प्रिंट कराने जाओगे, अगर मान लो ए में वैल्यू 5 है, तो अगर दोबारा ए को प्रिंट कराने जाओगे तब आपको मिलेगा वो वैल्यू बढ़ के, मतलब बढ़ा हुआ वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी पता चल जाएगा, अगर कंफ्यूजन है सो डोंट वरी, जब करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्लस प्लस 5 लिखूं, तो इसका मतलब है कि पहले प्लस प्लस करो, मतलब पहले इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर दो, यानी कि 5 को प्लस प्लस करो तब प्रिंट करो। करके देखते हैं, फिर बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एडिशन हटाता हूँ, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर में मैंने सब कुछ बता दिया इसके अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो कि बात कर रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में, ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, ए नाम का, और उसमें वैल्यू रखता हूँ 5, ओके, 5 रख दिया। एक सेकेंड यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा, इसको कमेंट आउट करता हूँ, ओके। यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 5 रख दिया। अब मैं चाहता हूँ इंक्रीमेंट करूँ, तो सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा, एंड मैं करूंगा, बोलूंगा ए प्लस प्लस कर दो। तो मैंने क्या बोला कि पहले क्या करेगा, ध्यान देना, पहले क्या करेगा कि ये ए दिखेगा इसको, ये प्रिंट करा देगा, तो 5 प्रिंट हो जाएगा, और तब वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 5 का 6 हो जाएगा। तो पहले आपको क्या मिलेगा, प्रिंट होता हुआ दिखेगा 5, तो कंसोल पे अगर चल के देखे तो आपको 5 ही मिलेगा। आपको ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि 5 बढ़ चुका होगा, आपका ये एक्सपेक्टेशन होगा, बट बढ़ा नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसी की जगह मैं अगर मैं पहले लगा दूं प्लस प्लस 5, अगर प्लस प्लस ए लगा दूं, सॉरी 5 नहीं, क्योंकि 5 तो ए में है, तो अगर प्लस प्लस ए लगा दूं तो सिंपली आपको 6 मिलेगा, क्योंकि इसने पहले ही प्लस प्लस देख लिया, तो ये समझ गया भाई कि इन्होंने बोला है मुझे बढ़ने को, एक बढ़ने को, तो इसने क्या किया, अपने आप को एक से इंक्रीमेंट कर लिया और फिर आपको प्रिंट करके दिखा दिया। तो ए प्लस प्लस में और प्लस प्लस ए में यही फर्क है। अगर मैं डिक्रीमेंट का बात करूं तो सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ए माइनस माइनस लिखूं तो क्या होगा, 5 का 4 हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसको पहले ए दिख रहा है, तो ए तो प्रिंट कराएगा, ये ए प्रिंट करा दिया। कल को क्या करेगा,
अगर इसने कंसोल डॉट लॉग कराया और माइनस माइनस ए करा दिया, ठीक है, माइनस माइनस ए करा दिया, तो इसके जगह क्या होगा, अब इसको पहले माइनस माइनस दिखेगा, ओ माइनस माइनस है, ठीक है, 5 का मैं 4 करके तब प्रिंट कराऊंगा, तब यहाँ ए इसको देखा प्रिंट कराएगा, तो ये क्या करेगा, 4 कर देगा। तो आई होप आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अच्छे से समझ में आया होगा, और जो डाउट था आपको वो भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर के बारे में, यूनरी प्लस के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। तो यूनरी प्लस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे मैं यूनरी प्लस बताता हूँ कैसे काम करता है, ठीक है। यूनरी प्लस में आप क्या, यूनरी नाम से ही क्लियर है, यूनरी मतलब एक होता है, हमेशा यूनिटी यूनरी एक ही माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का नाम मिले आपको तो एक समझना है, तो यूनरी मतलब एक प्लस, ठीक है, एक प्लस मानो, और यूनरी निगेशन मतलब होता है एक माइनस। यहाँ पे हमने दो लगाया है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए, और यहाँ एक ही लगाएंगे, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा देखते हैं, ये जो क्या करेगा, ये सिंपली स्ट्रिंग को क्या करेगा, नंबर में बदल देगा, बस ये आपको याद रखना है, ये ध्यान में रखना है, ये क्या काम क्या करेगा, स्ट्रिंग को नंबर में बदलेगा, बढ़िया बात है। ये क्या करेगा कि कन्वर्ट करेगा ऑपरेंड को, कन्वर्ट करेगा ऑपरेंड को, जो भी ऑपरेंड होगा, ये बात करेंगे अभी, पता ऑपरेंड यानी कि जो हम 5 6 दे रहे थे ना वैल्यू, वो ऑपरेंड हो गया, तो ये क्या करेगा, ऑपरेंड को निगेटिव में बदल देगा। चलो करके देखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। अभी हो सकता है आपको 30-40% ही समझ में आओ, तो प्लस का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 5 है, ये 5 को यूनरी ऑपरेटर लगाने के पहले हम इसका टाइप चेक करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि क्या नंबर को सॉरी क्या स्ट्रिंग को इसने नंबर में बदला भी है। तो पहले टाइप चेक करेंगे, टाइप कैसे चेक करते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर से, टाइप ऑफ ऑपरेटर से चेक करेंगे। अब यहाँ टाइप ऑफ ऑपरेटर आ गया है, सिंपली टाइप चेक करता है, आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर से क्या करेंगे, टाइप चेक कर लेंगे, टाइप किसका, ए का, ठीक है, ए लिख दिया हमने, तो हमें सिंपली यहाँ दिख रहा है कि टाइप क्या है, नंबर है, तो नंबर ये बता देगा आपको, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको डबल कोट में लगा दूं, तो ये तो स्ट्रिंग बन गया, तो क्या स्ट्रिंग बताना चाहिए टाइप इसका, तो स्ट्रिंग बताएगा, जाहिर सा बात है, टाइप चेक करना है तो ये टाइप बता देगा सही सही, ठीक है। मान लो अब मैंने बोला स्ट्रिंग को इसने ये नंबर में बदलता है यूनरी ऑपरेटर, तो मैं स्ट्रिंग रखता हूँ, स्ट्रिंग 5 रखता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ दिख रहा है आपको स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है, अब ये क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको यूनरी ऑपरेटर लगाऊं, देखो ध्यान से समझना, कंसोल डॉट लॉग लगाया, और यूनरी ऑपरेटर का मतलब मैंने क्या बोला कि एक प्लस, तो एक प्लस लगा दिया, चलो एक प्लस लगा दिया। अब देखो चल के देखते हैं, ये 5 प्रिंट करा रहा है, मुझे तो पता नहीं है, तो चल के देखते हैं, यहाँ पे टाइप चेक करके देखते हैं, तो सिंपली कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा, और आपको लगेगा अभी कि टाइप तो नंबर बता देगा, क्योंकि मैंने तो नंबर में चेंज कर दिया है। तो अगर टाइप ऑफ कर दूं ये, तो ये चेंज नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, स्ट्रिंग ही रहेगा, पहले देख लो क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने डायरेक्ट प्रिंट कराया था। मैं क्या करूंगा, इसको एक वेरिएबल में डालूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल में डालूंगा। तो एक सेकेंड इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली यहाँ से हटाऊंगा, और लेट सी इज इक्वल्स टू प्लस ए कर दूंगा, प्लस ए यानी कि इसने नंबर में बदल दिया सी को। अब मैं सी को अगर प्रिंट कराऊं, सॉरी सी के टाइप को देखूं, तो क्या मिलेगा आपको, अब मिल जाएगा आपको सिंपली नंबर, अब मिल जाएगा क्या यहाँ पे, नंबर, क्योंकि मैंने वेरिएबल में सेव करा के तब उसको चेक किया है। जब प्रिंट करा रहा था तो वो कहीं अवेलेबल नहीं था, किसी वेरिएबल में हमने नहीं रखा था, तो उसको चेक कैसे करें, है ना। तो ये सिंपली यूनरी ऑपरेटर का काम है कि स्ट्रिंग को नंबर में बदल देता है, आपको दिखा दिया कि स्ट्रिंग को कैसे नंबर में इसने बदल दिया। अच्छा ठीक है, इसको मैं करता हूँ सिंपली कमेंट, और बात करते हैं आगे यहाँ पे यूनरी निगेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं यूनरी निगेशन, यूनरी निगेशन, ठीक है। अच्छा इसमें मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, सिंपली आपके पास गिटहब पे कोड पड़ा रहे, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको गिटहब का लिंक देता हूँ, जहाँ पे आपको ये सभी के सभी कोड मौजूद मिलेंगे। ओके तो चलते हैं और यूनरी निगेशन देखते हैं। यूनरी निगेशन मैंने बताया कि सिंपली ऑपरेंड जो होगा उसको निगेटिव कर देगा। आपको कहीं ये लगे कि नंबर को स्ट्रिंग में बदल देता है, तो ऐसा नहीं है। प्लस जो होता है यूनरी प्लस, वो सिंपली स्ट्रिंग को नंबर में बदलता है, बट यूनरी निगेशन जो होता है वो सिंपली वैल्यू को निगेटिव कर देता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि ए में मैं रखता हूँ 5, ठीक है, ए में रखता हूँ 5, अगर मैं कंसोल कराऊं, मैं देखो वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा हूँ, आप करा सकते हो स्टोर, मैं सिंपली प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं माइनस ए करूँ, तो सिंपली क्या कर देगा ये कि 5 को माइनस कर देगा, माइनस यानी कि 5 का 4 नहीं करेगा, यहाँ पे 5 को निगेटिव बना देगा, मतलब -5 आपको दिखेगा यहाँ पे,
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा यूनरी प्लस क्या होता है, यूनरी माइनस क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने बात किया मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है। उसके बाद एडिशन डिवीजन, आपको ये सारी चीजें पता थी। तो मैंने जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर को अच्छे से कवर करा दिया। और आज के वीडियो में बस इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, और दोनों के लिए देखेंगे स्ट्रिंग को और नंबर दोनों को कंपैरिजन करेंगे और अच्छे से देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। और उसी के बीच हम देखेंगे स्ट्रिंग को कॉन्कैट कैसे करते हैं, यानी कि दो स्ट्रिंग को जोड़ते कैसे हैं। और टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हम उसी में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, सिंपली कंपैरिजन ऑपरेटर बात करेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर बात करेंगे, और उसी के अंदर दो टॉपिक और कवर करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। स्टिल कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में खूब सारा डाउट पूछो। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, एंड वीडियो को शेयर भी किया करो। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।